घर में सो रही मां बेटी को सांप ने डसा, 13 वर्षीय छात्रा की मौत, मां गंभीर। बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गांव में गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। घर में सो रही मां बेटी को जहरीले सांप ने डस लिया। सर्पदंश से 13 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतका की पहचान 13 वर्षीय प्रांजलि पुत्री मोहन सिंह मीणा के रूप में हुई है। प्रांजलि आवासीय स्कूल हांसई में कक्षा 8वीं की छात्रा थी और रक्षाबंधन के त्योहार के चलते गुरुवार को ही अपने घर कांसोटी खेड़ा आई थी। रास्ते में वहां रात में रामरती के साथ कमरे में सो रही थी। बताया जा रहा है कि रात के समय किसी जहरीले सांप ने मां बेटी को डस लिया। शुरुआत में उन्हें सर्पदंश का पता नहीं चला। बाद में परिजनों ने उनके पैरों पर सांप के काटने के निशान देखे। उस समय प्रांजलि अचेत अवस्था में थी। परिजन दोनों को तत्काल बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया, लेकिन प्रांजलि को नहीं बचाया जा सका। वहीं रामरती की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बाड़ी से ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के एएसआई देशराज सिंह अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने प्रांजलि के शव को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया। परिजनों के अनुसार प्रांजलि के जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मोहन सिंह परिवार में अब अकेला बेटा रह गया है। जिला कारागार में भावुक हुआ रक्षाबंधन। बहनों ने कैदी भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखी। बहनों ने भाइयों से अपराध से तौबा कर बेहतर जीवन जीने का लिया वचन। जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धौलपुर जिला कारागार में भी रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला माहौल देखने को मिला। जेल में बंद कैदी भाइयों की कलाई पर उनकी बहनों ने राखी बांधी और उनसे अपराध की दुनिया से तौबा कर आगे बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का वचन लिया। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन की ओर से कैदियों और उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में कैदियों के परिजन जिला कारागार पहुंचे और बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जेलर हरवंश सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए कैदियों को अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए विशेष सुविधा दी गई। सुबह करीब 9 बजे से कैदियों के परिजनों का जेल में प्रवेश देना शुरू कर दिया गया। मुलाकात की व्यवस्था शाम तक जारी रखी गई ताकि अधिक से अधिक बहनें अपने भाइयों से मिलकर उन्हें राखी बांध सके। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती। जेल में प्रवेश से पहले प्रत्येक परिजन की पहचान सुनिश्चित की गई और निर्धारित सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। कैदियों के लिए परिजन जो मिठाई और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे, उनकी भी बारीकी से जांच की गई। राखी बांधते समय छलकी बहनों की आंखें। रक्षाबंधन के दौरान कई बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय भावुक नजर आई। सलाखों के पीछे बंद भाइयों को देखकर बहनों की आंखों से आंसू झलक पड़े। बहनों ने भाइयों से अपील की है कि वे पुराने अपराधों को पीछे छोड़कर भविष्य से सही रास्ते पर चलने और परिवार के साथ सम्मान पूर्वक जीवन बिताएं। बहनों ने राखी को भाई के लिए प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के साथ साथ अपराध से दूर रहने और नई शुरुआत करने के संकल्प का प्रतीक भी बनाया। भाइयों ने भी अपनी बहनों को भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में गलत गतिविधियों से दूर रहकर बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन के इस अवसर पर जिला कारागार में भाई बहन के रिश्ते की भावनात्मक तस्वीर देखने को मिली। एक और जेल की सलाखें थी तो दूसरी ओर बहनों के हाथों में स्नेह, विश्वास और उम्मीद से बंधी राखियां थीं। हर वर्ष की भांति इस बार जो हमारे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए, उसके अनुसार जो बहनें भाइयों के राखी बांधने आई जो जेल में है, उनके लिए हमने पूरी प्रबंध की है। सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए कि बाहर टेंट, पानी और यहाँ व्यवस्था की गई। यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद बहनें जाके अपने भाइयों को राखी बांध रही है और उनको राखी का जो संदेश है वो कर दिया। रक्षाबंधन पर धौलपुर पुलिस ने निभाया रक्षा का वचन। थाने में बहनों से राखी बंधवाकर पुलिस ने महिला सुरक्षा का दिलाया भरोसा। रक्षाबंधन के अवसर पर धौलपुर पुलिस ने जिले भर में रक्षा का वचन कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। जिले के विभिन्न थानों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सहायता का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में आयोजित हुआ।
पुलिसकर्मियों ने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, धौलपुर पुलिस बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध महिला सुरक्षा सेवाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास व आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उठाया निःशुल्क यात्रा का लाभ। रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। भाई बहन के पवित्र त्योहार पर अपने मायके और परिवार तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बसों से यात्रा करती नजर आईं। राजस्थान सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर 28 और 29 अगस्त को महिला के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बस स्टैंडों पर महिलाओं की भीड़ रही। कई बसों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण बसें खचाखच भरी नजर आईं। निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाओं को रक्षाबंधन पर अपने परिजनों तक पहुंचने में राहत मिली। रोडवेज प्रशासन की ओर से बढ़ी गई यात्री की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखने के प्रयास किए गए। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सभी बसों में महिला यात्रियों को 28 और 29 तारीख 2 दिवस की महिला यात्रियों की निःशुल्क यात्रा के लिए बसों का समुचित व्यवस्था की गई है और महिला यात्री राजस्थान की सीमा में 2 दिन तक बिल्कुल फ्री है। और जैसे यात्री वार को देखते हुए जयपुर या कई अन्य जगह करौली, सरवथरा सभी बसों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई, खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार और मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा जयपुर तथा जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर मीणा ने बताया कि शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई करते हुए धौलपुर में कल्ला मिष्ठान भंडार पुराना शहर से घेवर का नमूना और राजलक्ष्मी मिष्ठान भंडार पुराना शहर से पनीर और घेवर के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मिलावट और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संस्कृत दिवस पर गूंजे संस्कृत के श्लोक और संदेश, विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में धूमधाम से मनाया गया संस्कृत दिवस। स्थानीय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में देववाणी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और महत्व को रेखांकित करते हुए संस्कृत दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्ता को उजागर किया। समारोह को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान उमाकांत शर्मा ने कहा कि संस्कृत केवल पूजा पाठ या कर्मकांड की भाषा नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक भाषा है। उन्होंने संस्कृत के आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावित महत्व पर भी प्रकाश डाला। उमाकांत शर्मा ने विद्यार्थियों से संस्कृत के नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के पवन कुमार शर्मा, भगवान दास मीना, गजेंद्र सिंह मीना, शिवजी कुमार शर्मा, गोधन सिंह, लक्ष्मी नारायण, आरती मीना, मुंशीबाई मीना, रिंकी कुमारी, दाताराम सहित समस्त स्टाफ, प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सेपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निःशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBS, G, गायनी, FAMS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड,
कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म, अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय, अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं: स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें। कम कागजात, आसान किस्त, पैसे की नो टेंशन। अब धौलपुर जिले में आर्सन एंड कंपनी दे रहा है सबसे आसान लोन सुविधा। नया व्यवसाय शुरू करना हो या पुराने व्यवसाय को बढ़ाना हो, तुरंत लोन सुविधा उपलब्ध। व्यापारिक और व्यक्तिगत ऋण पाए 25,000 से 2 लाख तक, कम से कम ब्याज दर पर, बिना कुछ गिरवी रखे, आसान मासिक किस्तों में। दैनिक और साप्ताहिक किस्त की सुविधा उपलब्ध। 100% ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे मात्र 24 घंटों में लोन प्राप्त करें। पेमेंट की नो टेंशन। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से घर बैठे किस्त भरें। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7240721830 और 9352584748। पता जगनेर रोड, रेलवे लाइन के पास, बसेड़ी, धौलपुर। हमारी शाखाएं जयपुर, धौलपुर, सैपऊ, मनिया, बाड़ी, बसेड़ी, दतिया। नया काम हो या पुराना व्यापार, आर्सन एंड कंपनी है आपके साथ तैयार। नमस्कार, मैं सचिन। मैं आर्सन फाइनेंस में पिछले 4 साल से आरएम के पद पर कार्यरत हूँ। आर्सन फाइनेंस पिछले 20 साल से व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आर्सन फाइनेंस में काफी कम समय में उचित ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल के माध्यम से की जाती है, जिससे व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा आए बिना व्यापारी हमारी सुविधा का लाभ ले पाते हैं।